माधवा कुंज विहारी जय राधा जय राधा माधवा कुंज विहारी गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधवा कुंज विहारी हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare
Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Radhe Radhe Govinda Govinda Radhe 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 Govinda Govinda Radhe Govinda Radhe Gopala Radhe Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare राधा कुंज बिहारी राधा कुंज बिहारी राधे ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की व्रजभूमि वृंदावन धाम की मथुरा धाम की द्वारकापुरी धाम की पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की श्री मायापुर नवदेव धाम की गंगामय यमुनामय की भक्ति देवी तुलसी देवी की समावेत भक्त वृंद की All glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories, all glories, all glories to Shri Guru and Shri Gauranga. Om Ajnanatimirandasya Jnananjanashalakaya Chakshuvunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणीं प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो
भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ये प्रातःकालीन भागवत सत्र में आप सबको स्वागतम। हम लोग आज पढ़ रहे हैं श्लोक क्रमांक क्या है 6:16-39 छठे स्कंद का 16वां अध्याय 39वां 39 व्हाट इज 39 करेक्ट 39 हाँ। कामधियस्त्वयि रचिता न परमरोहन्ति यथा करम्बबीजानि ज्ञानात्मन्यगुणमये गुणागणतोऽस्य द्वन्द्वजालानि कामदियः इंद्र तृप्ति की आकांक्षाएं त्वयि तुम में रचिता संपन्न की गई न नहीं परम भगवान रोहंती उगते हैं अन्य शरीर उत्पन्न करते हैं यथा जिस प्रकार करम्भ बीजानि भुने बीज ज्ञान आत्मनि तुम में जो ज्ञान से पूर्ण है अगुणमये जो भौतिक गुणों से अप्रभावित रहता है गुणगणतः भौतिक गुणों में से अस्य व्यक्ति का द्वंद्वजालानि द्वैतता का जाल। हे परमेश्वर यह अनुवाद इस प्रकार है। ओके अनुवाद तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री प्रभुपाद जी के द्वारा प्रभुपाद की। यू कैन रीड टेक द माइक। हरे कृष्ण। अनुवाद। हे परमेश्वर, यदि ऐश्वर्य द्वारा इंद्रतृप्ति पाने के इच्छुक व्यक्ति भी समस्त ज्ञान के स्रोत तथा भौतिक गुणों से परे आपकी उपासना करते हैं तो उनका पुनर्जन्म नहीं होता। जिस प्रकार भुने बीज से पौधे नहीं उत्पन्न होते, जीवात्माओं को जन्म तथा मृत्यु का चक्र भोगना पड़ता है क्योंकि वे भौतिक प्रकृति द्वारा बद्ध है, परंतु आप दिव्य हैं। अतः जो आपसे संगति करता है वह भौतिक प्रकृति के बंधन से छूट जाता है। उदाहरण क्या दिया गया है इधर? दो तरह के बीज हैं। एक बीज उगने वाला बीज है, दूसरा है बुने हुए बीज। आपका अनुभव होगा कि अगर अपने बुनने से बीज को वो अंकुरित नहीं होता, हाँ ये देखा जाता है। एक इससे तुलना किया है, अगर कोई इस भौतिक दुनिया में रचा पचा है, डूबे रहता है, वो गुणों से प्रभावित है, रजोगुण से, तमोगुण से, सत्वगुण से प्रभावित है। उसके कारण सुख दुख, मान अपमान, शीत उष्ण, जय पराजय, लाभ अलाभ, इस तरह के द्वंद्व में
डूबे रहता है वो, कभी सुखी कभी दुखी, ये दुनिया में, क्योंकि गुणों का प्रभाव है। जैसे उदाहरण के लिए, अगर एक काष्ठ जो होता है वो अगर आपने अपने घर के पीछे डाला था, बारिश आ गया तो वो गीला हो गया वो, उसके बाद चूल्हे में डालो, क्या निकलेगा? धुआं निकलेगा। ये समस्या है, उसको सूखा चाहिए हमको, हाँ? अगर आपका घर के अंदर रखा था, पानी के संपर्क में नहीं आया वो, तो चूल्हे में डालो एकदम, हाँ, ऐसे आग निकलेगा। इसी तरह है बीज भी, अगर अगर आपने नीम का बीज बो दिया, वो नीम का पेड़ देता है, नीम के पेड़ से आपको हजारों नीम खाना पड़ेगा आपको, हाँ? इस तरह हम इस दुनिया में गुणों के प्रभाव में आकर हम लोग अनेक कर्म करते हैं और कर्म का फल भी निकलता है, कर्म फल भी। लेकिन अगर उसी नीम के बीज को अगर आपने बुना दिया उसको, और बुना कर जमीन में डालो, जर्मिनेट नहीं होगा, अंकुरित नहीं होगा, हाँ? तो बुनने का तरीका क्या है? हमारे कर्मों को, हमारे कर्म जो है पूर्व जन्म में और इस जन्म में भी किया हुआ कर्म एक बीज के रूप में हमारे मन में बसे रहते हैं, हाँ? इसको काम कर्म बीज बोलते हैं। लेकिन वो काम कर्म बीज इंतजार कर रहे हैं हमारे मन में, एक एक करके वो अंकुरित होते हैं, हाँ? आप देखेंगे हर उम्र में आपको अलग अलग वयस में अलग अलग बीज अंकुरित होकर आपको दुख देते। कभी अल्सर आ जाता है, कभी घुटने में घाव हो गया, कभी बैक पेन हो गया, किसी को व्याधि हो गया, इस तरह कुछ एक्सीडेंट हो गया किसी का, ऐसे किसी का नुकसान हो गया पैसे का, ऐसे। तो अलग अलग पाप का फल अलग अलग टाइम निकलता है इसे। तो अगर आपकी इच्छा हो कि ये बीज जो है मेरे मन में अभी भी पड़ा है वो एक एक अंकुरित होने ना दे, उसको मिटा दिया जाए, तो क्या किया जाए? उसके लिए उपाय इधर बता रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति भगवान वासुदेव की भक्ति में जुड़ गया गंभीरता से, एक जीव अगर जुड़ गई, वो धीरे धीरे उसके चित्त में बसा हुआ जो सब काम कर्म बीज हैं वो बुने जाते हैं और अंकुरित नहीं होते हैं। इसका मतलब अगर आपके तकदीर में भी लिखा है इतना दुख आने वाला है आपको, लेकिन आएगा नहीं वो, क्योंकि अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, ये फार्मूला है, न काम कर्म बीजाना, बोलिए, यस्य चेतसि संभवः वासुदेवैक निलयः स वै भागवतोत्तमः। एक भागवत उत्तम भागवत भक्त वह है जो नकाम कर्म बीजानाम यस्य चेतसि संभव है, उसके मन में जो काम कर्म बीज हैं वो उगते नहीं, क्योंकि भगवान वासुदेव की भक्ति में आप्लावित होकर प्रेमावेश में नाम लेता है, कथा श्रवण करता है, भक्ति में सेवा में लगता है, अपने भौतिक उपाधियों को पूर्ण रूपेण भूलकर अपने आप को भगवान के दास मानकर भक्तों के संग में आकर कथा श्रवण करता है, कीर्तन करता है, नाचता है, सेवा में जुड़ता है, वो किसी भी पर जीवों को क्लेश नहीं देता है, और ईर्ष्या, मत्सरता, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर इत्यादि से पीड़ित ना होकर जो वासुदेव के भक्त बहुत प्रेम से भक्ति में जुड़ा है, ऐसे भक्त जो है उसके मन के जो काम कर्म बीजों को भगवान बुना देते हैं। न काम कर्म बीजानाम यस्य चित संभव है वासुदेवैक निलय है। उन्होंने भगवान वासु निलय का मतलब घर, आप देखेंगे आप कहीं भी जाओ दुनिया में अंत में किधर आओगे? घर में आओगे। इस तरह भगवान वासुदेव के श्री चरणों को ही अपने निलय बना दिया उसने, बार बार उधर ही आने का। ठीक है, कुछ फोन कॉल आ गया, फोन किया, वापस आ गया भगवान के पास। कोई मेहमान आए घर में, उसको अटेंड कर वापस आ जाओ। भगवान के श्री चरणी उनके लिए निलय है, कहीं भी थोड़ा भी चांस मिल जाए भगवान के पास से आएगा वो। ऐसे वासुदेव का निलय है सवाई भागवत उत्तम, उसको उत्तम भागवत कहा गया है। ऐसे हम भी भक्ति में जुड़े रहेंगे, ऐसे धीरे 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 शुद्ध होकर काम कर्म बीजों को हम बुना सकते हैं, ये बताया गया है। ये बात तात्पर्य पढ़िए प्रभुपाद जी की। तात्पर्य भगवत गीता 4.9 में कृष्ण द्वारा इसकी पुष्टि की गई है। जन्म कर्म च मे दिव्यम यो वेत्ति तत्पतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। हे अर्जुन, मेरा आविर्भाव तथा मेरे कर्म दिव्य है। इस प्रकार
जो मनुष्य तत्व को जानता है वह देह त्यागने पर फिर इस भौतिक संसार में जन्म नहीं लेता, वरन मेरे सनातन धाम को प्राप्त हो जाता है। यदि कोई श्री कृष्ण को समझने के लिए अपने आप को कृष्ण भावनामृत में लगाता है तो उसे जन्म मृत्यु का चक्कर नहीं सताता। जैसा कि भगवत गीता में स्पष्ट कहा गया है, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति। ऐसा व्यक्ति कृष्ण भक्ति में अथवा श्री भगवान को जानने में संलग्न रहकर भगवान के धाम वापस जाने के लिए योग्य बन जाता है। यहां तक कि भौतिक विषय वासनाओं से ग्रस्त व्यक्ति भी श्री भगवान की भक्ति करता है। वह भले ही भौतिक कामनाओं से पूरित हो, किंतु वह ईश्वर के पवित्र नाम का जप करते रहने से कृष्ण के चरणारविंद को के प्रति आकृष्ट होता जाता है। परमेश्वर तथा उनका पवित्र नाम एक ही है। इस प्रकार भौतिक सुख से उसे विरक्ति होने लगती है। जीवन की पूर्णता इसी में है कि भौतिक सुख में विरक्ति हो और श्री कृष्ण के प्रति अनुराग हो। यदि कोई येन केन प्रकारेण कृष्ण भक्ति करता है, भले ही वह भौतिक लाभ के लिए क्यों न हो, तो उसको मुक्ति मिल जाती है। कामाद द्वेषाद भयाद स्नेहाद, चाहे कोई कामावश, द्वेषावश, भयवश या स्नेहवश अथवा किसी और कारणावश कृष्ण के पास जाता है तो उसका जीवन धन्य हो जाता है। राधा कुंज बिहारी की, श्री गौर निताई की। श्रील प्रभुपाद जी एक सरल और सुंदर उदाहरण देते हैं। जैसे अगर एक व्यक्ति के पास एक कार हो, गाड़ी हो, तो सुबह उठता है, उसको अगर कार में बाहर निकलना हो, पहले कार को धुलाता है, उसके बाद टायर में हवा डालता है, रेडिएटर में पानी डालता है, कार में पेट्रोल डालता है, सब करना पड़ता है उसको। आधा एक घंटा लग जाता है उसके लिए। वो होने के बाद जब बैठ जाता है गाड़ी में तो सीधा अपने बिजनेस के लिए चला जाता है। वो गाड़ी के बारे में सोचता नहीं वो। इसी तरह प्रभुपाद जी बोलते हैं, जब तक हमारे पास ये भौतिक शरीर है उसके भी कुछ जरूरतें हैं। जैसे भौतिक शरीर, अगर हम नहाएंगे नहीं, धुलाएंगे नहीं शरीर को तो बास आएगा, दुर्गंध आएगा, तो नहाना चाहिए। अगर दांत सफाई नहीं किया तो इधर से निकलेगा बास, तो उधर भी इसको भी सफाई करना, नहाना भी। उसके बाद कभी अगर बाल हो तो बाल को संभालना होता है, तेल डालना तो तेल डालना होता है, करेक्ट है ना, कपड़ा पहनना होता है। तो इस तरह हमारे शरीर भी एक गाड़ी है। क्यों? गाड़ी में हवा डालते हैं, इधर भी हवा डालते हैं। गाड़ी में पानी डालते हैं, इधर भी हम लोग पानी पीते हैं। गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं, इधर भी हम भोजन डालते हैं। गाड़ी में 4 पहिए हैं, हमारे पास भी 2 पैर 2 पांव है, चल हम भी जाते हैं, करेक्ट है ना। तो इसलिए गाड़ी से अच्छा तुलना किया शास्त्र। तो गाड़ी जैसे ही हमारा शरीर, लेकिन ये सब जो जरूरतें हैं शरीर की, बेसिक जरूरतें अगर पूर्ति कर दिया, उसके बारे में, शरीर के बारे में बाद में सोचना नहीं चाहिए, छोड़ देना चाहिए उसको। आगे देखना चाहिए कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है। परम गति को प्राप्त करना, भगवान के श्री चरणों को प्राप्त करना, उसके बारे में सोचो। लेकिन इंसान बेसिक चीज करने के बाद रुकता नहीं है। वो सोचता है मैं सैलून में जाकर एक स्टाइल में बाल को अच्छा ठीक करेंगे, जैसे उसका 20-24 स्टाइल है उसका। कुछ लोग कॉस्मेटिक्स डालते हैं, अलग अलग वो फेयर एंड लवली अनेक चीजें डालते हैं, नेल पॉलिश, ये लिपस्टिक, कितने तरह के शू, कितने तरह के सॉक। तो आप देखेंगे अनेक लोग अपने शरीर में मग्न हो जाते हैं, इतने फोटो निकालते हैं अलग अलग पोस्ट में, ये पोस्ट में, वो पोस्ट में, ऐसे ऐसे। कुछ कभी कभी पेड़ के निकट खड़े होकर एक पोस्ट, कभी बाहर खड़े होकर, कभी अंदर खड़े होकर, इस तरह इतना फोटो निकालते हैं। उसके बाद सबको फेसबुक में डाल दो, सबको भेज दो, और देखना कितना कमेंट आया है, कितने ये मिला, कितना ये मिला। तो इस तरह समय की बर्बादी है सब, करेक्ट ना। ये तो गाड़ी है, गाड़ी किस लिए दिया गया है? एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए। उसको बोलकर गाड़ी को ही सजाते रहना, और जिधर जाना है गंतव्य स्थान में नहीं जाना, वो मूर्खता का लक्षण है, करेक्ट।
ये बात प्रभुपाद जी उधर बताते हैं उनके एक तात्पर्य में ऐसे। हाँ। क्यों इंसान अपने शरीर की सजावट में फंसा हुआ है? क्योंकि सोचता है कि मैं खुद ही शरीर हूं। ये बहुत बड़ा गलती है उसका। सर्वप्रथम चीज गीता में भगवान अर्जुन को सिखाया, अर्जुन तुम शरीर नहीं हो, तुम कौन हो? आत्मा हो। सर्वप्रथम सिखाया भगवान ने। शरीर सिर्फ ये एक गोणी है बस। हाँ? तो गोणी जानते हैं। प्रभुपाद का एक लेक्चर है, टाइटल डालिए आप, गार्बेज डालना आप। हैं गार्बेज डालेंगे आ जाएगा, प्रभुपाद जी का प्रवचन है। दिस बॉडी इज सिंपली गार्बेज बोलते हैं प्रभुपाद जी। हाँ? क्या गार्बेज है? इसमें मल मूत्र हड्डी मांस इत्यादि गंदे पदार्थों से बना हुआ है ये भौतिक शरीर है। और बेचारा शुद्ध आत्मा जो है भगवान का अंश है, वो इस गार्बेज के शरीर में फंसा हुआ है। वो ये तो एक तरह का अपमान है हमारे लिए। देखिए, अगर कोई मेहमान आपको आप किसी के घर में मेहमान के रूप में जाते हो, वो बोलता है कि पड़ोस में आपके लिए एक कमरा रखा है, आप उधर जाओ, कमरे को खोलते ही देखते हैं उधर गंदे गंदे चीज है, विष्ठा पड़ा है, मूत्र पड़ा है, मल पड़ा है, ये पड़ा है। बोलते हैं आपके लिए स्पेशल रूम रखा हमने है। क्या स्पेशल रूम है वो? ये गंदा शरीर है। ऐसा नहीं कि भगवान हमको निंदा कर रहे हैं, हम खुद ही अपने को निंदा कर रहे हैं हम, क्योंकि हमने ऐसे कर्म किया है जिसके कारण ये शरीर मिला है हमको। हाँ, क्योंकि कर्म का फल अपने कर्म के अनुसार प्राप्त होता है। प्रभुपाद जी बोलते हैं परमात्मा नहीं चाहते कि जीवात्मा नीचे नीचे गिरे, लेकिन जीवात्मा सुअर का भी शरीर प्राप्त करके वो जाकर गंदे चीज खाना चाहता है जीव। हाँ? आप देखेंगे कभी कभी एक मालिक कुत्ते को एक रस्सी पकड़ कर लेके जाता है, वो गंदा चीज को खाने के लिए ऐसे अपने वो मालिक को ही खींचता है। देखा आपने कभी ऐसे? इस तरह जीव जो है इतना खराब हो जाता है इस दुनिया में आकर, गंदे गंदे चीजों दिशा दिशा में जाना चाहता हो। इसलिए शास्त्र बताते हैं कि ये जो गंदा शरीर जो है शरीर गंदा, फिर भी ये शरीर का ये धर्म का एक साधन है। शरीरम कल धर्म साधनम, धर्म साधन है, क्योंकि ये शरीर को लेकर ही हम भक्तिमय सेवा में जुड़ सकते हैं। पांव से मंदिर जा सकते हो, हाथ से अगरबत्ती घुमा सकते हो, आंखों से भगवान की सुंदर दर्शन कर सकते हैं, कानों से कथा श्रवण कर सकते हैं, और हाथ पैर से आप फूल बगीचे में बनाकर भगवान को फूल चढ़ा सकते हैं। तो इस तरह ये शरीर क्योंकि काम में आता है भक्ति में, इसलिए भक्त लोग शरीर को संभालते हैं। हाँ, शरीर की निर्वाह करना भी आवश्यक है। क्यों? क्योंकि भक्ति में, भक्ति का एक साधन है शरीर भी, इसलिए हम उसको निर्वाह करते हैं। नहीं तो निर्वाह करने में कुछ मजा नहीं इसका। ये गंदा शरीर जैसे हमने बताया है। तो गोणी इंपॉर्टेंट नहीं है, गोणी के अंदर क्या है वो इंपॉर्टेंट है। एक मान लीजिए अगर एक गोणी, 3 गोणी अगर पड़ा है, एक गोणी में ये गधा के विष्ठा पड़ा, दूसरे गोणी में गोबर पड़ा, तीसरे गोणी में अगर सोने के बिस्किट है। देखने में तीनों गोणी एक समान दिखते हैं, करेक्ट ना? लेकिन उसमें फर्क है, उसमें अलग अलग, उसमें मूल्य अलग अलग है उसमें। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं पेड़ जो है 5000 साल जीता है वो, लेकिन अंदर बैठा हुआ आत्मा के ऊपर ऐसे आवृत चेतना आ जाता है। वो 5000 साल जीने के बाद भी वो पेड़ वो देख लिया कि जीसस आकर गए, उसके भी और मोहम्मद आकर गए, भगवान कृष्ण भी आकर गए, सब लोग भगवत नाम से आते हैं जाते हैं, उसको देखता रहा पेड़, लेकिन उसमें सुधार नहीं आया। उसमें पेड़ में जीता है लंबा आयु, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ता उसको, ये कुछ काम का नहीं। तो मनुष्य भी लंबा आयु जीना चाहता है। आजकल कितने कितने बड़े बड़े हॉस्पिटल आ गए हैं आयु को लंबा करने के लिए, लेकिन लंबा करके क्या मजा अगर हमारे सुधार नहीं आता तो। इसके विरुद्ध प्रभुपाद जी बोलते हैं शंकराचार्य 32 साल जिए, और चैतन्य महाप्रभु 48 साल, लेकिन इतने कम वयस में लोगों ने इतना प्रभाव डाला है दुनिया के ऊपर। उनके वैकुंठवास होने के बाद भी आप देखेंगे दुनिया के लोगों के ऊपर इतना असर है अनेक सदियों के लिए, करेक्ट है ना? तो इसलिए हमें जन्म भी इम्पोर्टेंट नहीं, मृत्यु भी इम्पोर्टेंट नहीं, बीच में जो हम जीवन जीते हैं उसका क्वालिटी देखना चाहिए। प्रति जन्मे जन्मे पिता माता पाया, हर एक जन्म में आपको माता पिता मिलते हैं। कुत्ते का भी माता पिता है, उसका भी जन्म होता है, मृत्यु होता है।
एक चींटी का भी जन्म होता है, मृत्यु होता है। हाँ, एक आप देखेंगे जो लाइट में रात को ऐसे घूमते हैं ना कीड़े, देखा आपने? हाँ? रात को ऐसे घूमते रहते हैं, सुबह आप देखेंगे सब मरकर नीचे पड़े हैं। हाँ? उनका आयु सिर्फ एक रात है बस। एक रात के अंदर बड़े भी हो जाते हैं, विवाह हो जाता है, बच्चे हो जाते हैं, सब प्रातः काल में देखेंगे सब मरे पड़े हैं ऐसे। तो ये भी जन्म लेते हैं, मृत्यु होता है, सबका जन्म होता है, मृत्यु होता है। ये बड़ी बात नहीं है। क्या बड़ी बात है? उस बिटवीन द बर्थ एंड डेथ, बिटवीन बी एंड डी यू हैव सी। सी क्या है? चॉइस। बीच में आपके पास चॉइस है। चॉइस का मतलब क्या है? किस तरह में मनुष्य जीवन को इस्तेमाल करना चाहिए। हाँ, तो अभी ठीक है, आपके पास चॉइस है। चॉइस को लेकर जीव क्या कर रहा है इस दुनिया में? भौतिक पदार्थों के पीछे दौड़ता है, भागता है भोग के लिए, और उन भौतिक पदार्थों को प्राप्त करके दुख भोगता है। द लिविंग एंटिटी chases after the material enjoyment, and as soon as he gets that material enjoyment he suffers। वो दुख भोगता है, क्योंकि भौतिक पदार्थ का मतलब क्या है? जैसे स्त्री पुरुष का आकर्षण है, सोना चांदी का आकर्षण है, जमीन का आकर्षण है, पदवी का आकर्षण है, नाम यश के लिए आकर्षण है। हाँ? इस तरह आप देखेंगे, ऐसा नहीं कि जीव को थोड़ा जमीन चाहिए, उसके अंदर लोभ और चाहिए। हाँ? इसी तरह विवाह करो, शांति से रहो, लेकिन एक स्त्री से एक व्यक्ति तुष्ट नहीं है, रावण, उनको और अनेक स्त्रियां चाहिए उसको। हाँ? आप देखेंगे इस तरह जीव चीजों के पीछे पड़कर दुख भोगता है। लेकिन आज हम महत्वपूर्ण एक चीज हम सीखने वाले हैं आज के सत्र में। जीव का आदत तो पीछे भागने का आदत है उसको। तो हमें इस हमारे मन को ऐसे तैयारी करना चाहिए कि माया के पीछे भागने के बदले कृष्ण के पीछे भागो। हाँ, ये सिखाना चाहिए मन को। कारण क्या है? जब हमारे मन माया के पीछे भागता है, उसका नतीजा निकलता है दुख। हाँ? अगर मन कृष्ण के पीछे भागता है, कृष्ण का नाम है मनोहर, सुना आपने? मनोहर। हाँ? इसमें गाते हैं ना, मदन मनोहर, हाँ? कालिया दमन विदाना, गाते हैं ना? किसमें आता है वो? हाँ, मदन मनोहर का मतलब है, देखिए मदन का मतलब है आपके अंदर भक्ति का मद को उत्पन्न करते हैं भगवान। हाँ? मद, उधर से अंग्रेजी में मैड शब्द आया है। हाँ? एक बार परम पूज्य भक्ति तीर्थ स्वामी बता रहे थे, मनुष्य जीवन का उद्देश्य है पागल बनना। तो हम लोग ने सोचा पागल बनना है? वो बोले या तो कृष्ण के पीछे पागल बनो, नहीं तो माया के पीछे पागल बनो। पागल तो होना ही है। हाँ? किसी के पीछे। कुछ कुछ विद्यार्थी हम लोगों को बोलते थे कॉलेज के दिनों में, अरे यार तुम लोग कृष्ण के पीछे भागते हो, हम लोग तुम जैसे पागल नहीं। तो हम उनके कमरे में जाकर देखा, बड़ा सिनेमा एक्ट्रेस का पोस्टर, ऊपर से नीचे दीवार, ऊपर से नीचे तक, ये लोग उनके पीछे पागल है। करेक्ट है ना? बोलो इस दुनिया में कौन पागल नहीं है? बोलो। हाँ? कोई पैसे के पीछे पागल है, कोई स्त्री पुरुष के आकर्षण में पागल है, हाँ? कोई बहुत बड़ा इमारत बनाने के पीछे पागल है, कोई फॉरेन चांस के लिए पागल है। इतने लोग मुंबई में आते हैं एक्टर बनने के लिए, एक्ट्रेस बनने के लिए, गायक बनने के लिए। वो कैरियर के पीछे पागल है कुछ लोग हैं। हर एक इंसान किसी न किसी चीज के पीछे पागल है। अगर पागल होना ही है तो भगवान के पीछे क्यों ना पागल हो? अच्छा हो गया हो। क्योंकि भगवान के पीछे पागल होने से क्या लाभ है आज सुनेंगे आप। अगर भाग्यवश किसी जीव के अंदर भगवान के पीछे पागल होने की आदत आ गया उसमें, तो भगवान के पीछे जो जाते हैं उनको शांति ही नहीं, उनको परम आनंद प्राप्त होता है। उसमें अनेक स्टेप्स बताए गए हैं। उसके पहला स्टेप क्या है? हमारे मन का आदत हमें समझना चाहिए। प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर कॉजेस इंप्रेशंस। अगर आप किसी भी चीज को एक्सपोजर देते हो मन को, मन कैसा एक ब्लॉटिंग पेपर जैसा है। एक इंक पेन लेकर ऐसे ब्लॉटिंग पेपर के ऊपर रखो, क्या होता है? वैसे स्प्रेड होता है ऐसे। इसी तरह मन को जो भी हम भोजन देते हैं, मन का आदत है उसको एक्सपैंड करना उसको। अगर आप मंदिर में कीर्तन सुना आपने, आपका अनुभव होगा, आप घर वापस लौट गए लेकिन वही ट्यून आप गाते रहते हो। कितने लोगों का अनुभव है? करेक्ट है ना? गुनगुनाते हैं। उसका मतलब मन क्या करता है? उसको एक्सपैंड करते रहता है। एक बार सुन लिया उसको बार बार श्रवण करता है उसमें। जैसे गाय क्या करती है?
पहले उसकी गाय के पास 6 पेट हैं, उसके पास 6 स्टमक्स। तो ये एक पेट में पहले निगल लेती है उसको, उसको निकाल कर दूसरे में, उसके बाद तीसरे में, चौथे में, ऐसा करती है और उसको चर्वण करती है। आपने देखा है ऐसे बैठकर। इसी तरह मन भी चर्वण करता है। इसलिए बताया गया गीता में भी, भागवत में पढ़ेंगे आप, इंद्रिय गोचर है बताया गया। गोचर का मतलब इंद्रिय जो है उनको गाय से तुलना किया है, लेकिन इंद्रियों का लीडर कौन है? मन है। मन और इंद्रिय क्या करते हैं? गाय जिस तरह घास में चरती है, इसी तरह का मन भी जो भी उसको भोजन देते हो उसको उसके ऊपर चरता है वो। लेकिन बहुत सही भोजन देना हमारा काम है मन को। अगर सही भोजन आपने नहीं दिया तो गलत भोजन वो ढूंढ लेगा। अभी गाय देखिए, उन दिनों में लोग अच्छा संभालते थे गायों को, किसान लोग। आजकल अगर दूध नहीं देती तो छोड़ देते हैं उसको, तो सड़क में जाती है, प्लास्टिक कवर खाती है वो। अगर प्लास्टिक कवर पेटी के अंदर चला गया मर जाती है गाय, कहते हैं क्योंकि गलत भोजन उसने पकड़ लिया, उसको खा लिया। ऐसे इसी तरह हमारे मन को भी हम लोग क्या करते हैं, अगर मंदिर में आते नहीं, कथा का श्रवण नहीं करते, कीर्तन में जुड़ते नहीं, कुछ एंगेजमेंट देते नहीं, मन अपने आप एंगेजमेंट ढूंढ लेगा वो। अभी स्मार्टफोन को ले लेगा वो, कुछ यूट्यूब देखेगा, कुछ सिनेमा देखेगा। और एक चीज आप देखेंगे, मन का आदत, ये 2 चीज हैं, आध्यात्मिक और भौतिक। ये साधारण रूप से देखा जाए तो क्योंकि हम लोग भगवान के धाम को छोड़कर इधर आए हैं, अभी किस दुनिया में? भौतिक दुनिया में। इसलिए मन का प्रभाव भौतिक चीजों की ओर स्वाभाविक रूप से भागता है बद्धावस्था में। शुद्ध अवस्था में भगवान की ओर मन भागेगा, बद्धावस्था में भौतिक पदार्थों के पीछे भागेगा। अभी हम किस में हैं? बद्धावस्था में है, मुक्तावस्था में है। तो इसलिए आप देखेंगे स्वाभाविक रूप से मन किधर भागता है? भौतिक पदार्थों की ओर भागता है। उदाहरण के लिए आप देखेंगे, अगर आपको कुछ प्रवचन सुनना हो, कुछ लोग यूट्यूब में प्रवचन सुनते हैं, 2 मिनट 3 मिनट सुना, बीच में एक पॉपअप आता है तो तुरंत पॉपअप में चले जाते हैं, और पाप देख कर पॉपअप देख कर पाप करते हैं, है ना। एक पॉपअप आ गया, क्या किया जाए, क्लिक करके देखते हैं क्या है, और देखते हैं कि अरे मैं अभी तो दिव्य प्रवचन सुन रहा था, उसके बाद कुछ पापमय कृति में लग गया, कुछ गंदे वीडियो देख लिया मैंने। ऐसे इंसान को लगता है। तो ऐसे हापन जम करता है मन। एक जैसे कुछ लोग चैनल बदलते रहते हैं ऐसे। तो इसलिए ऐसे भटकने वाले मन को अगर कोई भगवान के श्री चरणों में एकाग्रता कर सकता है, बड़ा बुद्धिमान है वो। इसलिए बताया गया भागवत में 3 श्लोक एक के बाद एक आता है भागवत में। पहला श्लोक है संसिद्धिर हरितोषणम, वो श्लोक आता है, धर्म स्वनुष्ठित पुंसाम विश्वक्सेन कदाचियः न उत्पादयेत् यदिरतिम शमये वही केवलम। ये दूसरा श्लोक है, इसके पहले आता है। बाद में आने वाला वर्ड धर्म, दिस संसिद्धि हरितोषण। अतः पुंबेर्द्विज श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभागशः स्व अनुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिर्हरितोषणम। तुम ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, सन्यास हो, कोई भी हो आप, आपके जीवन में तुम परिपूर्णता को प्राप्त करते हो। कब? संसिद्धिर, अगर भगवान हरि को आपने तुष्ट कर दिया। संसिद्धिर हरितोषणम। आप मन तोषण मत करो, इंद्रिय तोषण मत करो, कुटुंब तोषण नहीं, समाज तोषण नहीं, संसिद्धिर हरितोषण। अभी भगवान हरि को तुष्ट कैसे किया जाए, अगर आपके मन में प्रश्न उठता है, अगले श्लोक में बताते हैं। तस्मादेकेन मनसा, बोलिए, भगवान सात्पतां पतिः श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येय पूज्यश्च नित्यदा। ये बता दें कि तस्मादेकेन मनसा का मतलब क्या है? एकाग्र चित्त के साथ भक्ति में जुड़ो, इधर उधर भटको मत। मन भटकने के लिए यत्न करेगा लेकिन छोड़ो मत उसको बार बार भगवान की भक्ति में लगाना। तुमको अगर थोड़ा तपस्या करना पड़ता है उसके लिए, शुरुआत में, क्योंकि हमारे मन अशुद्ध है। अशुद्ध मन अशुद्ध चीजों के पीछे भागता है, शुद्ध मन शुद्ध भगवान के पीछे भागता है। अभी हमारा मन शुद्ध नहीं है, अशुद्ध है, इसलिए अगर अशुद्ध दिशा में अगर भागता हो, उसको पकड़ना चाहिए, पकड़ कर लगाना चाहिए शुद्ध चीज में। उदाहरण के लिए, अगर कोई आप देखेंगे बच्चे जो होते हैं उनको कुछ भी उठा लेते हैं, करेक्ट है ना।
कभी कभी चाकू उठा लेते हैं हाथ में, कभी आग को छूने के लिए जाते हैं, कभी मार्केट में जो बाहर बेच रहे हैं मिठाई, मक्खी पड़ा है, वो खरीद कर खाते हैं, क्योंकि अकल नहीं है उनको, बुद्धि नहीं है, करेक्ट है ना। तो उससे उससे उनको खतरा है इन चीजों को करने से। लेकिन अशुद्ध अवस्था में इस तरह, ये एक अज्ञानी अवस्था में वो करते हैं। अगर बच्चा बड़ा हो गया, वो समझेगा कि चाकू है तो सावधानी से उसको इस्तेमाल करना है, करेक्ट है ना। आग है तो सावधानी से इस्तेमाल करना है, जो मक्खी पड़ा है उसको नहीं खाना, वो अकल आ जाता है उसको। इसी तरह हम बद्धावस्था में हमको सही क्या है गलत क्या है वो पता नहीं, इसलिए हम गलत चीजों के पीछे भागते हैं। इसलिए पहले आना चाहिए भक्तों के संग में आकर, श्रवण करके प्रभुपाद की किताबों को पढ़कर ठीक ठीक समझना चाहिए कि शाश्वत क्या है, अशाश्वत क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, हितकारक क्या है, हानिकारक क्या है, क्या असली लाभ है, ये सब समझना आवश्यक है। तो समझने के बाद चुनना, तो चॉइस हमारे पास होता है। तो भगवान के श्री चरणों को हम चुने, गंदे मन को गंदे चीजों के पीछे भागने के लिए ना छोड़े, को रोकना चाहिए मन को, सही दिशा में चलने के। इसके लिए तो संस्था स्थापन की प्रभुपाद जी ने, इस इस्कॉन को, क्योंकि इस तरह की संस्था में आने से थोड़े कमजोर व्यक्ति भी मजबूत बन जाता है। बाकी भक्तों के संग में देखता है कि मेरे मित्र वगैरह आते हैं इधर, वो माला करते हैं, 4 नियम पालन करते हैं, मैं भी करूंगा, ऐसे लोग जुड़ जाते हैं आकर। ऐसे अच्छे संग में अच्छे चीजें हम लोग पकड़ लेते हैं आसानी से, और बुरे संग में ना चाहते हुए भी गलत चीजों में हम लगे जाते हैं। इसलिए बुरे संग को त्यागना। सत्संगत्वा निसंगत्वम, निसंगत्वा निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वा निश्चलतत्वम, निश्चलतत्वा जीवन मुक्ति ही, ऐसे बताते हैं। इसका मतलब क्या है? सत्संगत्वा निसंगत्वम, अच्छे संग में आप आ गए, उसी समय आप उस संग में नहीं रह पाओगे। आप अभी आप लोग इधर आ गए, आप सिनेमा नहीं जा सकते अभी, क्योंकि मंदिर में आ गए आज। सेम टाइम आप दोस्ता नहीं जा सकते। सत्संगत्वा निसंगत्वम, निसंगत्वा निर्मोहत्वम, सत्संग में आने से मोह निकल जाता है। मोह का मतलब क्या है? गंदे चीजों को श्रेष्ठ मानना, ये मोह है, करेक्ट है ना। जो अच्छा नहीं है उसको अच्छा मानना। ऐसे जैसे हम ट्रेन में जाते हैं, ये वड़ा पाव में इतना ये डालते हैं, क्या बोलते हैं, चिली पाउडर, इतना डालते हैं, मिर्ची पाउडर डालते हैं उसको। इसी तरह जब भेल बनाते हैं, उसमें क्या क्या चीजें हैं उसमें है, वो ऐसे नाक के अंदर जाता है वो, है लोग खरीद कर खाते हैं, लेकिन शरीर के लिए अच्छा नहीं है। एक व्यक्ति, गांव का व्यक्ति था, इतना बड़ा हो, उसने कुछ थम्सअप ऐसा कुछ खरीदा बड़ा, और गड़गड़ गड़गड़ पी रहा वो पूरा है, और वो छोटा बच्चा उसको भी पिला रहा है। लेकिन सिटी के लोग बोलते हैं कि ये जो थम्सअप है, ऐसे बड़े बड़े ड्रिंक्स होते हैं, वो बहुत खतरनाक है शरीर के लिए, अच्छा नहीं है, लेकिन उसको मालूम नहीं है, अकल नहीं। इसलिए मैंने बोला अज्ञानी जो है वो गलत चीजों में आसानी से लग जाते हैं, और ज्ञानी लोग जो हैं वो भी गलत चीजों में लगने की संभावना है अगर वो असावधान हो, है? उनको भी अपने आप को वापस खींचना पड़ेगा, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, है? अनेक चीज बेचा जाएगा ट्रेन में, ऐसा नहीं कि तुमको सब खरीद कर खाना है? पकौड़ा भेजेंगे, भज्जी भेजेंगे, सब कितना रिसाइकल्ड ऑयल में बनाते हैं अनेक बार, है? कुछ भी खरीद कर नहीं खाने का है। तो हमको चाहिए कि क्या अच्छा चीज है खाने के लिए। जिस तरह हम खाने की चीजों को सावधानी से खाते हैं, पानी भी पीना हो, हम टैप कुछ नल में जाकर नहीं पीते हैं, हम कुछ बिस्लरी बॉटल खरीद कर कुछ सील किया हुआ है। तो शरीर के लिए हम जितना सावधान है, उतने भी मन के लिए भी सावधान होना चाहिए। उसी तरह मन के लिए क्या लेना चाहिए। अब टाइम पास भेज रहे हैं सिनेमा का मैगजीन, एक व्यक्ति सोचता ऐसे ही बैठा हूँ ट्रेन में, ले लो, लेकिन वो लेने से उसको खोल कर देखो, गंदे गंदे पिक्चर्स हैं उधर, सब सिनेमा के इतने गंदे। तो गंदे चीज जब अंदर घुसता है तो हमारे अंदर से जानवर निकलता है। ये जो मन जो है गंदे चीजों को लेने से मदमत्ता हाथी जैसे बन जाता है। एक मदमत्ता हाथी बड़ा नुकसान करेगा, वो स्कूटर को तोड़ देगा, कार को तोड़ देगा, मनुष्यों को मार देगा, करेक्ट है ना। हमारे मन भी ऐसे बन जाता है। लेकिन अगर ट्रेन में जाते हो, प्रभुपाद की किताब आता है, वो ले लो, वो पढ़ो, वो पढ़ने से हमको शर्म आएगा कि अरे हमको ऐसा मालूम नहीं था, पहले अभी समझ गए, सज्जन बनाओ भी, है अभी ऊपर उठ जाओ। तो इसलिए हम लोग मन को जो फीडिंग करते हैं उसके ऊपर बहुत ध्यान देना आवश्यक है। इसलिए बोलते हैं तस्माद् एकेन मनसा, बोलते हैं एकाग्र चित्त के साथ क्या करो, भगवान सात्वताम पति ही।
तो षडैश्वर्य पूर्ण भगवान श्री कृष्ण जो है, उनके लीला चेष्टाओं को सुनो, उनके उपदेश को सुनो। हाँ, वो सात्वताम पति, वो भक्तों के स्वामी है वो। हाँ, श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येय पूज्यश्च नित्यदा, बोलते हैं कि वो सुनने के लिए लायक चीज है श्रोतव्य। कीर्तितव्य का मतलब है दूसरों को भी बता सकते हो आप। हाँ? खुद भी सुनो, दूसरों को भी सुनाओ। ध्येय, उसकी जो सुना तुमने उसके ऊपर ध्यान करो। हाँ? और पूज्य से, और भगवान की पूजा आराधना करो प्रेम से। जब ध्यान करेंगे, अब यही बात मैं बता रहा हूं, ध्यान का मतलब क्या, क्या ध्यान से क्या होता है, एक इंक पेन ब्लॉटिंग पेपर में रखने से बढ़ता है, बोला मैंने। किस जिस विषय के ऊपर हम ध्यान करते हैं, हमारा मन उसमें ज्यादा घुस जाता है। हाँ, जैसे एक बार हम कृष्ण परमामृत संघ में पहले जुड़े थे, आईआईटी में जब पढ़ते थे, हम विद्यार्थी थे, तभी हम 2-4 माला करते थे ऐसे। एक समय हम नेटिव प्लेस में गए, तो जब हम नेटिव प्लेस में जब जाते हैं, बस जाता है, तब हमको लगता है कि हमारे जगह में हम आए हैं वापस ना। सिनेमा थिएटर है, मंदिर है, वो गली है, वो दुकानें हैं, वो जितना आप आपके नेटिव प्लेस में वापस आते हैं, आपका पहचान बढ़ता है, करेक्ट है ना ऐसे। तो तब हम आ पहुंचे घर के निकट, और नीचे उतरते ही एक सिनेमा का गाना चल रहा था, टन 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 टन, ऐसा कुछ। तुरंत हमने सुना, अरे ये तो हमने 5वां छठा कक्षा में सुना है। हाँ? ये तो किस मूवी से, एकदम पक्का मालूम है। हाँ? क्योंकि देखा, वो 2-4 बार मूवी भी देखा है। हाँ? तो मूवी के याद आ गया, हीरो का याद आ गया, हीरोइन के याद आ गया। हाँ? वो गीत क्या है वो भी आ गया। हाँ? उसको हम भी गुनगुनाते हैं उसको सुनकर। हाँ? वो अच्छा लगता, क्योंकि ट्यून अच्छा लगा पहले। हाँ? तो तुरंत तो पूरा कथा याद आ गया हमको। हाँ? वो सिनेमा में जो होता है, हीरो हीरोइन जोकर, सब लोगों का याद आ गया। हाँ? तो हमने देखा कि हमने गलती क्या किया, वो साउंड को सुन लिया। पहले वो जो ध्वनि आ रहा था, पहले तो क्या है, सिर्फ साउंड आया, और साउंड के बाद गीत समझ में आ गया। उसके बाद कौन गा रहा है सब मालूम है, हैं? हीरो कौन है, हीरो कौन है, उनका याद है। यही होगा आपको हरे कृष्ण मंत्र में भी। हैं? अगर हम हरे कृष्ण मंत्र को सुनते हैं, अभी सुनते ही उसमें कौन है, हरे और कृष्ण है, राधा रानी और कृष्ण है। तुरंत हमको, अभी वृंदावन मेलोस हम सुनते हैं, क्यों अनेक लोग इतना पसंद करते हैं वृंदावन मेलोस, क्योंकि वो हमको वृंदावन की स्मृति को बढ़ाता है। वो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। इस तरह जब हम गाते रहते हैं ऐसे, पहले तो सिर्फ साउंड निकलता है, उसके बाद ये मंत्र के शब्द ध्यान में बैठ जाता है, उसमें एक आनंद होता है। हरे कृष्ण हरे का मतलब राधा रानी। एक संप्रदाय में राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, ऐसे नाम जपते हैं वो लोग। हाँ? वही हम लोग हरे करके बोलते हैं, क्योंकि हरा जो है वो बहुत गुह्य नाम है। हाँ? राधा भी गुह्य नाम है, लेकिन राधा से भी हरा गुह्य नाम है। क्यों, कारण क्या है, क्योंकि हरा का मतलब है वन हु हैज स्टोलन द हार्ट ऑफ लॉर्ड हरि। जो भगवान हरि के हृदय को अपने भक्ति भाव से चोरी कर लिया है, उसका नाम है हरा। हरण करना का मतलब जानते हैं ना आप लोग, हैं? हरण करना है। इसलिए जो राधा जी, उनकी आराधना, वो शब्द से राधा आया है। सदा आराधना करती है भगवान को। कैसे करती है वो? जैसे पूजा से, कीर्तन से, नृत्य से, सजावट से, माला से, ड्रामा से, अलग अलग 64 कलाएं उनके पास हैं। सब कलाओं के साथ सुशोभित होकर श्रीमती राधा रानी अपने सब सखियों के साथ, ब्रजवासियों के साथ प्रभु के सेवा में वो लगी है, आराधना करते हो। तो ऐसे भगवान देखते हैं कि इस दुनिया में कोई भक्त नहीं है राधा जी जैसे, जिनके हृदय में समुद्र के बराबर भगवान के लिए प्रेम है। हम जीवों के पास सिर्फ एक बूंद मात्र है उसका। तो इसलिए भगवान को अपने भक्ति भाव के द्वारा आकर्षित करती है, जीवों को अपने वात्सल्य के द्वारा आकर्षित करती है। इस तरह उसको बोलते हैं राधा करके। तो हरा इसलिए नाम दिया गया है। कृष्ण का मतलब है जो सर्व आकर्षक हैं, सिर्फ गोपियों के लिए नहीं,
गोपों के लिए भी, गाय बछड़ों के लिए भी, हिरण मोर के लिए भी, बंदर के लिए भी, पंछियों के लिए भी, यमुना के लिए भी, पेड़ पौधों के लिए भी, हैं, सबके लिए वो आकर्षक है। आकर्षयति इति कृष्ण है, रामयति इति राम है, रंजयति इति राम है, ऐसे बताया गया। तो आकर्षित इति कृष्ण मतलब आकर्षण करके आनंद देते हैं। इस दुनिया में भी जैसे अगर आपको आपके घर में कुछ बज्जी बन रहा है किचन में, पहले वो बज्जी आपको आकर्षित देता है, करेक्ट है ना? सुगंध आ रहा है बज्जी का, मालूम है ना आपको बज्जी? हाँ, तुरंत आप भागोगे किचन में, माँ को पूछेंगे माँ रेडी हो गया क्या, बज्जी दे दो। हाँ, बोलेंगे नहीं भोग चढ़ाना, भोग चढ़ा कर दूंगी तुमको, करेक्ट है ना? उसके बाद जब देती है खाते हो तब आनंद आता है आपको, वो आकर्षण देकर आपको आनंद देता है। लेकिन इस दुनिया की चीज क्या करते हैं, अगर आप उसके पीछे भागोगे आपको आनंद भी देगा लेकिन बाद में तकलीफ भी देगा वो। उसका कारण क्या है, इस दुनिया में अगर बज्जी अच्छा हो गया तो आप 20-30 खा लेते हो आप, हाँ? उसके बाद पेट दुखता है, करेक्ट है ना? नहीं तो अगले दिन गड़बड़ हो जाता है पेट में, करेक्ट है ना? क्योंकि इस दुनिया में दुआ और राग दोनों मिलता है इस दुनिया में। देखिए स्त्री पुरुष का आकर्षण है, कोई सोचता है कि विवाह करूंगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, तो दूर से लगता है कि विवाह से सब खुश हो जाएंगे, लेकिन निकट आने के बाद, विवाह होने के बाद बाल बच्चे हो जाते हैं, घर बांधना होता है, गाड़ी खरीदना है, पैसा कमाना है, बैंक में सेविंग करना है। इंसान सोचेगा अरे ये सब नहीं चाहिए मुझे इसे सुख चाहिए। हो सकता है क्या, प्रभु जी बोलते हैं राधा और कृष्ण नाच रहे हैं, कोई देखता अरे मुझे भी एक स्त्री मिल जाएगी तो मैं भी नाचूंगा, खुशी से रहूंगा। प्रभु जी बोलते हैं उनका नकली नहीं कर पाओगे, वो तो भगवान है, उधर सुख ही सुख है, उधर किधर, गोलोक में। लेकिन भूलोक में सुख के साथ क्या है, दुख का मिश्रण है, क्योंकि उधर भोग वृत्ति नहीं है। हाँ, भगवत धाम में क्या है, सिर्फ सेवा वृत्ति आग के बराबर है, लेकिन भोग वृत्ति को जोड़ो सेवा वृत्ति में क्या हो जाता है, वो दुआ है। हाँ? इस दुनिया में आए हुए सब जीवों के अंदर जितनी मात्रा में भोग वृत्ति है उतना दुख है, हाँ? जितनी मात्रा में सेवा वृत्ति ही है आनंद ही आनंद है, हाँ? इसलिए मनुष्य जीवन का मूलभूत उद्देश्य है सेवा वृत्ति को जगाना, भोग वृत्ति को मिटाना, रावण वृत्ति को मिटाना, हनुमान वृत्ति को बढ़ाना, ऐसे पांडवों की वृत्ति को बढ़ाना और कौरवों की वृत्ति को मिटाना, यही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। तो इसलिए मन जो है दो चीजों के पीछे भाग सकता है, एक है भौतिक पदार्थों के पीछे, नहीं तो भगवान के पीछे। तो शुरुआत में भगवान के पीछे नहीं भागता है मन, उसके लिए थोड़ा अभ्यास की जरूरत है। भगवान बोलते हैं अभ्यास है न तो कौनते है वैराग्य। तो अभ्यास कैसे किया जा सकता है, जैसे उदाहरण के लिए अगर कोई माँ ने बच्चे को स्तनपान किया, कुछ महीनों के लिए किया, बाद में माँ की इच्छा है अभी स्तनपान छोड़कर उसको सेरेलैक दिया जाए, और सेरेलैक के बाद धीरे धीरे चपाती दिया जाए, लेकिन बच्चे को बदलना मुश्किल है। वो स्तनपान किया है, उसको सेरेलैक देंगे तो अच्छा नहीं लगता, वो बोलता मुझे माँ का ही दूध चाहिए। उसके बाद चपाती दिखाएगी, वो भाग जाएगा, वो पकड़ पकड़ कर वो खिलाती है उसको, बच्चे को, लेकिन आप लोग भी बड़े हो गए, आपको कोई पीछे पड़ने की जरूरत नहीं, आप लोग सीधा पहुंच जाओगे और चपाती लेकर खाओगे आप, करेक्ट है ना? कैसे आया आपको, क्योंकि आदत पड़ गया, आप चपाती खा कर आपको अच्छा लगने लगा वो, करेक्ट है ना? इस तरह भक्ति भी शुरुआत में मुश्किल है, लेकिन करते 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 परम आनंद प्राप्त होगा भक्ति में। इसलिए अभ्यास करना चाहिए। और गंदे चीज जो है बार बार हम लात खाते हैं लेकिन छोड़ नहीं पाते हैं, क्योंकि आदत हो गया उसका, करेक्ट है ना? जैसे अगर आपके पास एक पालतू कुत्ता हो, डॉक्टर बोलता है कि पालतू कुत्ता को गोद में मत रखो, उसके शरीर में कीटाणु है, तुमको व्याधि होगा, आप उसको छोड़ दो बोलता है डॉक्टर। लेकिन आप घर जाते हो, क्या कुत्ता छोड़ेगा आपको? इतने सालों से आप उसको गोद में लेकर रखा है, अभी पीछे आएगा वो ऊपर चढ़ने के लिए, आप बोलो उसको निकल जाओ, निकलेगा नहीं वो, एक लाठी दिखाओ, उसका आश्चर्य होगा, अरे लाठी दिखा रहा है अभी, बार बार वो पूंछ हिलाते हिलाते आ जाएगा निकट वो। इस तरह पुराने बुरे आदतें छोड़ते हैं क्या? नहीं छोड़ते आसानी से। उसको बोलना पड़ेगा तुम आओगे तो मार खाओगे, निकट मत आओ, तुम निकल जाओ इधर से, डॉक्टर ने बोल दिया निकल जाओ, बोलना पड़ेगा उसको। इसी तरह बुरे आदतों को भगाना चाहिए, और अच्छे आदतों को स्वागत करना चाहिए। जो अच्छे आदत नहीं है हमारे पास, अच्छे आदत नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको तपस्या बोलते हैं, करना चाहिए। उदाहरण के लिए
हम सुबह उठते हैं, अगर जमीन में चटाई में सोते हैं तो उसको धुलाना चाहिए उस स्थान को। कपड़े को, गंदे कपड़े नहीं पहनना चाहिए, हर दिन फ्रेश कपड़ा पहनना चाहिए, हैं? माथे में तिलक लगाना चाहिए, भगवान का नाम जपना चाहिए, कीर्तन में जुड़ना चाहिए, गीता गीता भागवत पढ़ना चाहिए जरूर, हाँ? ये सब करने में थोड़ा मन हिचकिचाता है, मन बोलता है बाद में करेंगे, बाद में नहीं, बाद में नहीं, अभी करने का है। तो इस तरह मन को ना चाहते हुए भी अगर आप लगा लेंगे, इसके लिए एक सरल उपाय है। क्या करना चाहिए, कुछ लोग, एक व्यक्ति बोला कि रात को वो खाता है 8 बजे खाता है, तो घर आ जाता है वापस 7 बजे, हाँ, थोड़ा ऐसे हाथ पैर धोकर रेडी होकर कुछ खाकर, कुछ घर वालों से बात करके 7:30 से 8 तक वो पढ़ लेगा वो, हाँ? ऐसे आधा घंटा प्रभुपाद की किताब पढ़ने का हर दिन आदत बना लिया, तो क्या हो जाता है, वैज्ञानिकों ने एक चीज ढूंढ निकाला है कि अगर आप गाय को नहीं तो कुत्ते को एक टाइम पर चारा देते हो, नहीं तो कुछ खाना देते हो, उदाहरण के लिए अगर आप 10 बजे देते हो, आप घंटी बजाओ डंग डंग, उनको सलेब आता है उनको, हाँ, क्योंकि उनको मालूम हो गया कि अभी मालिक क्या देने वाला है, हाँ, ऐसे, क्योंकि ये बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स होता है। इसी तरह अगर आप 7:30 घर आकर रोज प्रभात की किताब आधा घंटा पढ़ते हो, 50 दिन कीजिए, उसके आगे का दिन आपको यत्न नहीं करना पड़ेगा, स्वाभाविक रूप से आप पढ़ेंगे। जो हमारे लिए अच्छा है उस चीज को पकड़ लेना चाहिए और छोड़ना नहीं चाहिए, है। और अगर हम पकड़ नहीं पाते हैं तो क्या करना चाहिए, एक वक्त है हमारे मुकुंदानंद प्रभु हैं, उन्होंने 8:40 से 9 बजे तक एक ऑनलाइन प्रभुपाद बुक रीडिंग चालू किया, उसका नाम दिया उन्होंने स्पोर्ट, श्रीला प्रभुपाद ऑनलाइन रीडिंग टीम, ऐसे। तो अनेक लोग 30-40 लोग जुड़ते हैं उसमें, तो लोगों ने सोचा कि अरे हम लोग तो इस ग्रुप में जुड़े हैं, जाना ही पड़ेगा, कनेक्ट कर लो। तो दूसरे भक्तों के संग में हम आसानी से क्या करते हैं, उस आदत को हम पकड़ लेते हैं, अच्छी आदतों को, क्योंकि स्वाभाविक रूप से अगर पढ़ने के लिए मन नहीं कर रहा है तो अगर हम किसी ग्रुप में ज्वाइन कर लिया, पढ़ने के ग्रुप में, तो हम आसानी से पढ़ लेंगे। तो कृष्ण के पीछे भागने का ये तरीका है? अभ्यास यानी तो कौन्तेय वैराग्य न च गृह्यते। वैराग्य का मतलब है जो हमारे लिए अनुचित है, जितना भी पसंद हो मन को, कुत्ते जैसे उसको भगाना चाहिए, लाठी लेकर भगाना चाहिए उसको, निकट मत आओ, मैं भूल से तुम्हारे साथ संग किया, पहले अभी नहीं चाहिए हमको, निकल जाओ, हो वैराग्य है। और जो अभ्यास क्या है, अभ्यास का मतलब बार बार रिपीटेटिवली हमको क्या करना चाहिए, अच्छी चीजों को पकड़ना चाहिए, हाँ। और अगर अकेले नहीं कर पाते तो संघ में करना चाहिए, है? संघ में शक्ति प्राप्त हो जाता है, दूसरे को पकड़कर प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर देंगे आप मन को, है? दैट क्रिएट्स इंप्रेशंस, प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर क्रिएट्स इंप्रेशन, मन में इंप्रेशन आ जाता है उसका, हाँ, अच्छे लगने लगता है, भगवान के दर्शन, भगवान के नाम जप, भगवान के कीर्तन, भगवान के दिव्य ग्रंथ, भगवान के भक्तों का संग, और इस तरह शुद्ध जीवन, ऊंचा विचार, सब में रुचि आने लगता है। अगर इसको ही बोलते हैं वासुदेव कथा रुचि। ये रुचि कैसे आता है, एक तो संग में आता है, दूसरा है महत सेवा के साथ आता है। महत सेवा मतलब क्या है, महान भक्तों के लिए आपने कुछ काम किया। जैसे एक भक्त एक ब्रह्मचारी कार्यक्रम करता था, वो सिर्फ करताल बजाकर कीर्तन करता था, बढ़िया कीर्तन करता था, तो ये कांग्रेगेशन ड्यूटी उसको मृदंग कर दिया उसको, और मृदंग भी अच्छा बजाता था वो, तो ये एक छोटा सेवा है वो कार्यक्रम के लिए मृदंग आने के बाद और भी लोगों का संख्या बढ़ गया है, लोगों का अच्छा कीर्तन बहुत अच्छा लगा। इस तरह के अगर कोई भक्तों को प्रचार काम में अगर आप सेवा करते हो, कोई बोलता है प्रभु जी आपको मैं छोड़ दूंगा प्रोग्राम के लिए, आओ मेरे साथ, मेरे पास गाड़ी है, तो गाड़ी का सदुपयोग होता है कृष्ण की सेवा में, हाँ। इस तरह हर एक व्यक्ति सोचना चाहिए कि क्योंकि भक्तों की सेवा करने से आपके अंदर कथा रुचि बढ़ेगा। देखिए रुचि बढ़ाना आसान काम नहीं है, क्योंकि मैंने बताया मन का रुचि गलत चीजों में है, गलत चीजों से निकाल कर उसको सही चीजों में लगाने के लिए क्या चाहिए, रुचि चाहिए। अगर रुचि होता तो भागेंगे कि नहीं, करेक्ट है ना। दूर भी जाना हो तो लोग जाते हैं, अगर वो कुछ होटल है 20 किलोमीटर की दूर में भी, फिर भी लड़के लोग जाते हैं, करेक्ट है ना, क्योंकि रुचि है, वो होटल में वो आइटम मिलता है, ऐसे इसलिए जाते हैं वो लोग। जैसे मद्रास में एक होटल होता था सरवण भवन, उधर पेपर डोसा इतना प्रसिद्ध था, लोग 50 किलोमीटर दूर से आते थे लोग क्योंकि रुचि लग गया, छोड़ नहीं पाएंगे वो, है पेपर डोसा खाना उधर जाकर,
मसाला डोसा खाना। इसी तरह अगर आपको मंदिर में रुचि लगे, अभी हमने हैदराबाद में देखा, आपको आश्चर्य होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। एक एक छोटा अभी का किधर है वो? ए भाई इट्स नॉट टाइपिंग। एक ये है, देखिए इधर है। ये हमारा हैदराबाद मंदिर है, जरा देखेंगे। ये न्यू ईयर दर्शन के लिए खड़े हैं। ये 2 किलोमीटर दूर है, इसे तो खड़े रहते हैं दर्शन के लिए। भगवान के दर्शन के लिए देखिए कितना भीड़ है। हाँ, फर्स्ट ईयर न्यू ईयर। ये हमारा मंदिर है उधर हैदराबाद में। हाँ, राधा मदन मोहन। देखा आपने कितना टेस्ट है लोगों का, क्योंकि अनेक लोग राधा मदन मोहन को अपने माता पिता मानते हैं। बड़े बड़े धनी लोग भी हैदराबाद में, बस दे राधा मदन मोहन 1972-73 है, उस समय से प्रभुपाद जी ने स्थापन किया उधर। भारत में 2 डेटीज प्रभुपाद जी ने पहले स्थापन की, एक राधा मदन मोहन और राधा गोविंद कलकत्ता में। तो उस समय से प्रसिद्ध है मंदिर। तो जन्माष्टमी के लिए ऐसे मैंने सुना 3-4 किलोमीटर दूर लोग खड़े रहते हैं, ऐसे जैसे तिरुपति में रहते ना ऐसे। क्योंकि आजकल भी शाम को आप देखेंगे 600-800 लोग आकर मंदिर में बैठते हैं, पूरा भर जाता है उधर। अभी हमने थोड़ा जमीन निकट ही खरीदा है, अभी एक्सपेंड करने वाले हैं हमारे हॉल को भी उधर मंदिर के। अभी भी हाल ही में खरीदा, कुछ 1-2 महीने के पहले। बोलने का मतलब क्या है, जैसे इधर भी एक्सपेंड हो रहा है, करेक्ट है ना? क्यों एक्सपेंड कर रहे हैं, उसका मतलब है लोगों का रुचि बढ़ रहा है। तो इसका मतलब है आध्यात्मिक जीवन में भी रुचि बढ़ सकता है। एक चीज तो मैंने बोला अच्छे संग से, भक्तों के संग से। अभी दूसरा चीज मैंने बोला महत सेवा से। भक्तों के लिए अगर आप सेवा करेंगे, हाँ, या एक तो आर्थिक रूप से सेवा करते हैं, नहीं तो खुद भी जुड़कर उनके साथ सेवा देते हैं, तो हम मदद करते हैं। तो इससे क्या होता है, रुचि जब बढ़ता है तब कृष्ण की ओर भागना आसान हो जाएगा हमारे लिए। अगर कोई महत कोई महात्मा पुरुष आपसे तृप्त हो जाते हैं, भगवान को प्रार्थना करते हैं कि ये भक्त ने मुझे मदद की, इनकी भलाई हो, इनको भक्ति प्राप्त हो, ऐसे कृष्ण मतिरस्तु ऐसे प्रार्थना करते हैं, तो हम लोग आसानी से बढ़ पाएंगे हम। तो इसलिए वो अगर रुचि आ गया, उसके बाद क्या होता है मैं अभी बताता हूँ। 3 स्टेज है, श्रवण दशा, वर्ण दशा, स्मरण अवस्था करके। अभी श्रवण दशा का मतलब है कॉन्स्टेंटली हियरिंग कृष्ण कथा। वो श्रवण का दशा जब आता है, उधर कृष्ण कथा श्रवण करने में भक्तों को बहुत मजा आता है, आनंद आता है। जैसे मान लीजिए आपके घर में आप आम खा रहे थे, कोई आकर दरवाजा खटखटाता है,
आपको लगा अरे बीच में कौन आ गया है, आप तुरंत हाथ मुख धोकर अब जाओगे, कौन है, 2 मिनट में पूरा करके वापस आकर वापस आम उठा लोगे आप, हैं? ऐसे आम खाने वाला आम छोड़ने वाला नहीं हुआ। इसी तरह भागवतम पढ़ रहे हैं, कोई आपने बुलाया, प्रभु जी इसको कर दो काम, सेवा करेंगे, तुरंत वापस आकर भागवतम उठा लेंगे आप, हैं? इसका मतलब इससे गहरा रुचि आ जाता है कथा श्रवण में। कुछ कुछ भक्त लोग जैसे गुड़ाकेश प्रभु इधर आते हैं, वो कहीं भी परम राधा गोविंद मार्ग की कथा होता है पहुंच जाएंगे वो, हैं? अभी पिछले 20 साल से वो हरिद्वार जाकर गंगा के तट में 7 के 7 दिन सामने फर्स्ट लाइन में बैठेंगे वो, मतलब रुचि जरूर है, करेक्ट है ना? इसके लिए साधारण रुचि नहीं है, बहुत गहरा रुचि है। तो महत कृपा से ऐसे रुचि प्राप्त होता है। अगर रुचि प्राप्त हो गए तो हम लगातार श्रवण कर पाते हैं। हम लोग भी कृष्ण कथा श्रवण करने के लिए प्रयत्न करते हैं, लेकिन बीच बीच में हमारे मन थोड़ा इधर उधर भी जाता है। कितने लोगों का अनुभव है, करेक्ट है ना? भटक जाता है। अभी मन सोचता है इतना कथा सुन लिया, अब थोड़ा न्यूज़पेपर पढ़ लो थोड़ा, अरे इतना कथा सुन लिया, अभी पॉलिटिकल सिचुएशन देखेंगे, किस पार्टी को सीट मिला, कितने सीट मिला, है उधर चला जाता है मन ऐसे। लेकिन अगर कथा श्रवण में गहरा आनंद मिलता हो तो मन इधर उधर कहीं जाएगा ही नहीं। इसलिए तस्माद एके न मनसा भगवान सात्वताम पति, है भगवान के कथा में रुचि लग जाएगा, उसको उसको बोलते हैं श्रवण दशा बोलते हैं। और वर्ण दशा क्या है, ऐसे श्रवण करते 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 भक्त भगवान में आसक्त हो जाता है, वो दूसरा वर्ण दशा है। हाँ? आसक्त हो जाना, आसक्ति और आकर्षण दोनों एक नहीं है। आकर्षण शुरुआत है, आसक्ति लगातार आकर्षण के कारण आसक्ति होता है। कंटिन्यूड अट्रैक्शन लीड्स टू अटैचमेंट, और बहुत गहरा है। दोनों में फर्क क्या है, अगर शुरुआत में थोड़ा आकर्षण होता है किसी चीज के ऊपर, आप उस समय उसको छोड़ भी सकते हो उसको, लेकिन अगर आसक्ति हो गया तो कोई छोड़ नहीं सकता उसको, है? इस तरह भगवान में, भगवान की कथा में, कीर्तन में अगर आसक्ति हो गया तो वो व्यक्ति भगवान को छोड़ेगा नहीं, वो उसको वर्ण दशा बोलते हैं। और स्मरणावस्था में जब व्यक्ति आता है, तीसरा स्टेज जो होता है, उधर आसक्ति ही नहीं, उसके अंदर भावनाएं उठना चालू हो जाता है। वो भगवान के संबंध में प्रेम के साथ वर्णन करता है भगवान के कथाओं को, बहुत आनंदित होकर, आनंद से आप्लावित होकर वर्णन करता है भगवान के कथाओं। जैसे उद्धव जी गोपियों को भगवान के बारे में बताते हैं, अक्रूर जी भगवान के लिए प्रार्थनाएं करते हैं, ऐसे हैं ऐसे। तो इस तरह हम इन अवस्थाओं में बढ़ते हैं, श्रवण दशा, वर्ण दशा, स्मरणावस्था, इंटेंसिटी बढ़ जाता है। तो इस स्टेज में क्या होता है, हम हमारे भौतिक उपाधियों को हम भूल जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई पुरुष है, उसके बीवी हैं, बच्चे हैं, माता पिता है, रहता है वो घर में, जिम्मेदारियों को भी निभाता है, लेकिन उसके मन को खो बैठा भगवान के श्री चरणों में, वो भगवान भगवान की कथा में, कीर्तन में, घर को ही वो मंदिर बना देता है। घर में भी लोगों को बुलाता है, कथा करता है, प्रसाद वितरण करता है, कीर्तन करता है, उत्सव मनाता है भगवान के लिए। कुछ कुछ डिवोटीज हैं अपने घर में। अभी कल हम गए थे, सर्वभौम प्रभु को मिलने के लिए गए थे हम उधर विशाल नगर में। तो सर्वभौम प्रभु एक घर में ठहरे हैं, उनके घर में जाकर आप देखिए, पूरा इतना वो लोग ने डायरामा बनाया है, इतने डायरामास हैं कृष्ण की लीलाओं का। कालिया के ऊपर नाच रहे हैं भगवान, और गोवर्धन पर्वत को धारण किया है। एक गोपियां हैं बहुत, एक ग्रुप में, दूसरे में गोप हैं, यानी यशोदा मैया ये मतनी लेकर माखन बना रही है वो, उसके अनेक सखियां हैं, और उनके घर के पीछे नलकुर मणि उधर चल रहा है उधर। ऐसे इतना बनाया उन्होंने, उसको देखने में 1 घंटा लग गया, पूरा डिटेल देखने के लिए। अभी मैंने सुना उनके घर में वो माता जी अकेले ये सब किया है, मार्केट में जाकर खिलौनों को लेके आकर, किसी को ऑर्डर देकर बनाकर, वो कृष्णा बुक में जो भी लीलाएं हैं उसको ये किया उन्होंने, घर में इतना बनाया घर। तो मैंने उनको बताया कि अगर इस तरह का डिस्प्ले होगा तो मंदिर में लोग देखेंगे, अच्छा करेक्ट है ना? जैसे हमारे पास काले के ऊपर बाबा नाच रहे हैं इस तरह। तो कुछ कुछ लोग मन लगाकर सेवा में जुड़ते हैं इस तरह।
तो अगर मन लगाकर कोई भगवान की लीलाओं का प्रदर्शनी करता है, बाकी लोग देखते हैं, बहुत उससे खुद को भी लाभ, दूसरों को भी लाभ है ऐसे। इस तरह हम लोगों को आसक्ति बढ़ाने के लिए अनेक उपाय हैं। हाँ, प्रभुपाद जी के किताब आधार है इसके लिए। हाँ, किताबों को पढ़ते हैं, समझते हैं, धीरे धीरे भगवान के ऊपर आकर्षण से शुरू होता है, वो आकर्षण आसक्ति हो जाता है। तो आसक्ति के स्तर में बहुत आसानी से चित्त शुद्ध हो जाता है, क्योंकि भौतिक उपाधियां हैं लेकिन उसका असर नहीं पड़ता हमारे ऊपर। हाँ, जैसे नारियल होता है, अगर नारियल अंदर सूख गया है तो क्या बोलते हैं उसको? कोपरा, कोबरा, कोपरा। हाँ, कोबरा, ये कोपरा है। हाँ? ये कोपरा जो होता है अंदर अपने आप को निकाल लेता है, तो ऐसे कुड़ कुड़ आवाज आएगा आपको, करेक्ट है ना? सुपारी भी होता है ऐसे, और नारियल भी होता है। इस तरह आत्मा शारीरिक चेतना से, शारीरिक पहचान से छूट जाता है, उसको जीवन में। और शरीर तो बदलता रहेगा, परिवर्तनशील है, मिट जाएगा एक दिन। और मन और अहंकार भी, मन बुद्धि अहंकार जो है वो भी करोड़ों जन्मों को हम काटने के बाद जब हम शुद्ध हो जाएंगे वो भी जलकर राख हो जाता है। जरे अत्याशी आकोशम निकीर्ण मानल हो जाता है, कपिल देव बताते हैं। हाँ, जब भौतिक शरीर छूटता है उसको मृत्यु बोलते हैं, और सूक्ष्म शरीर छूटता है उसको मोक्ष बोलते हैं। लेकिन आत्मा जब भगवान के साथ संबंध को जोड़ लिया उसको स्वरूप सिद्धि बोलते हैं उसको। स्वरूप सिद्धि प्राप्त होता है। जिस स्तर में हम भगवान को देखते हैं, भगवान दृष्टिगोचर होते हैं, भक्तों को संबंध जुड़ जाता है, तो हर एक भक्त उस स्तर पर आ सकते हैं। तो हम लोग इस तरह श्रवण के बारे में हमने बताया, शुरू करना चाहिए। लेकिन क्या श्रवण करना चाहिए आप पूछेंगे, उसमें 2 लेवल का श्रवण है। उसको बोलते हैं, एक है आयरन वेट, दूसरा है गोल्ड वेट बोलते हैं। आयरन वेट क्या है? ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल, कर्म, ये 5 के बारे में श्रवण करना। किधर आता है 5 विषय? भगवत गीता में। क्योंकि सर्वप्रथम जानना कि चेतन वस्तु क्या है और जड़ पदार्थ क्या है। ये जड़ पदार्थ है, हम सब चेतन व्यक्ति हैं। दोनों के बीच में फर्क जानना बहुत आवश्यक है पहले। और हम समझेंगे कि जड़ और चेतन के ऊपर एक ईश्वर है, परमेश्वर भगवान है। जैसे ये आत्मा ये शरीर को चला रहा है, इस तरह सारे ब्रह्मांड को चलाने वाले प्रभु हैं, ईश्वर। उनके बारे में जानना। ईश्वर, जीव, प्रकृति और काल, सत्य, त्रेता, द्वापर, कली है, काल और कर्म, जो हम लोग काया वाचा मनसा कर्म करके कर्म का फल को प्राप्त करते हैं। इनके बारे में गीता में अच्छा वर्णन है। हम लोग गीता से चालू करना चाहिए, क्योंकि जब तक हम ईश्वर की सत्ता, ईश्वर की महिमा, ईश्वर की श्रेष्ठता और हम कितने छोटे हैं इसके बारे में नहीं जानेंगे, भक्ति ठीक तरह से नहीं कर पाएंगे हम। भगवान की महानता सुनकर हम झुक जाएंगे, भगवान के श्री चरणों में आश्रित हो जाएंगे हम। इसलिए गीता को पहले पढ़ना, श्रवण करना चाहिए। दैट्स कॉल्ड आयरन वेट। और गोल्ड वेट का मतलब क्या है? भगवान की लीलाएं। तब लीलाओं में हमको तब आनंद आएगा तब जब हम भगवान की श्रेष्ठता समझेंगे। भगवान कितने बड़े विश्व रूप दर्शन दिखाते हैं। इस तरह और भगवान बताते भी हैं, अर्जुन इस दुनिया में सब चीजें मैं ही हूँ। जैसे आप लोग अभी कारपेट के ऊपर बैठे हो, ये भी कृष्ण है, लेकिन कृष्ण का क्या है? ये भौतिक शक्ति है, बहिरंग शक्ति है। इस तरह चेतन जीव भी कृष्ण के अंश हैं, वो भी तटस्थ शक्ति है। और श्रीमती राधा रानी, लक्ष्मी, ये सब अंतरंग शक्ति है। तो इस तरह हम सूर्य को देखते हैं, भगवान बताते हैं प्रभास्मी शशि सूर्य, मैं सूर्य का रोशनी हूँ, चंद्रमा का शीतलता में ही हूँ। बताते हैं पानी पीते हैं, भगवान बताते हैं रसो हम आपसे कौन थे, पानी का स्वाद मैं ही हूँ। कोई वेट लिफ्ट कर रहा है, तुरंत आप समझते हैं कि ये बलम बलवताम चाहम, अरे इसके अंदर बल भगवान ने दिया है। कोई बुद्धिमान है, अरे बुद्धि इसको भगवान ने दिया है, बुद्धि बुद्धिमताम इसमें। इस तरह हम लोग दुनिया में कहीं भी देखते हैं, तुरंत हम भगवान के साथ जुड़कर समझ सकते हैं ये पहली सीढ़ी है। ये ऐसे करते 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 कृष्ण की महानता समझने के बाद भागवतम में जाना चाहिए। भागवतम में लीला चेष्टाएं सुनने को मिलेगा। तो जैसे उदाहरण के लिए अभी हमारे भारत के प्रधानमंत्री एक बार ऐसे योगा कर रहे थे, वो उसका एक वीडियो निकाला वो लोगों ने। तो इतना वो वायरली गया वो वीडियो, 3-4 मिनट का वीडियो था वो। अरे हम सब लोग भी योगा कर सकते हैं दोनों।
ऐसे हिला रहे हैं, ऐसा हिला रहे हैं, कर रहे हैं हाथ पैर, ये क्या बड़ी बात है, हम भी कर सकते हैं, लेकिन क्यों इतना वायरल गया वो वीडियो, कौन कर रहा है, ये इम्पोर्टेंट है। करेक्ट है ना? जैसे हमारे एनवीसीसी में हमारे ये आए प्रेसिडेंट आए थे, करेक्ट है ना? तो प्रेसिडेंट आने के पहले हमारे भक्तिवेदांत कम्युनिटी हॉल में बहुत अच्छा सजाया गया, चेयर वगैरह डाला था और सजाया उन्होंने, क्योंकि प्रेसिडेंट आ रहे हैं करके। अगले दिन प्रेसिडेंट आकर एक कैंची लेकर ऐसे एक रिबन को काटा है और अंदर गए, सब लोग उनके पीछे गए। तो ये एक लड़का बोल रहा है, अरे क्या प्रभु जी, इस तरह काटना, मैं भी काट सकता हूँ। और जो प्रेसिडेंट अंदर जाने के पहले, मैं पहले कल ही गया था, मैं, हम भी सजा रहे थे सब कुछ, इसका सब फोटो निकाल रहे हैं, हमारा कोई निकालता नहीं फोटो। मैंने बोला, अरे मोर, काटने वाला कौन है? वो देखना चाहिए, रिबन तो बच्चा भी काट सकता है, करेक्ट है ना, रिबन को। इसी तरह ये भगवान की महत्ता जानने के बाद जब भगवान माखन की चोरी करते हैं, हाँ, गोपों के साथ गोचारण लीला में जाते हैं, उसमें आनंद आएगा, नहीं तो हम उसको सस्ता मान लेंगे उसको, हाँ। इसलिए पहले तत्व को जानना चाहिए, उसके बाद लीला में जाना चाहिए, हाँ। गीता में तत्व है, भागवत में लीला है। तो इस तरह हम श्रवण को, प्रभुपाद ने बोला, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डॉक्टरेट, हाँ, भगवत गीता, भागवतम और चैतन्य चरितामृत, ये 3 लेवल प्रभुपाद ने बोला। ये 3 किताब अगर आपने पढ़ लिया ना, आपका जीवन में सार्थकता प्राप्त कर लेंगे आप, हाँ? अगर बाकी कुछ भी और नहीं पढ़ा हो तो चलेगा। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, भगवत गीता, भागवतम एंड सीसी। तो इस तरह हम श्रवण पानी सिंचन करने के बराबर है। हमारे भक्ति की लता जो है, उसको पानी के सिंचन करते करते भक्ति लता बढ़ेगी, हाँ? तो भक्ति लता बढ़ते समय में कुंपन लगाना चाहिए, हाँ? कुंपन क्या है? 4 नियम, मांसाहार, व्यभिचार नहीं, मांसाहार नहीं, द्यूत क्रीड़ा नहीं और नशा नहीं, ये 4 चीज छोड़ देना चाहिए, वो कुंपन है। दूसरा कुंपन क्या है? भक्तों के बीच में रहना चाहिए, अच्छे अच्छे भक्त जो गंभीर हैं भक्ति में, एक उनसे कुंपन बना लेना चाहिए, हाँ। कुसंग को छोड़ना और सत्संग में रहना, वो भी कुंपन है। और कुंपन क्यों लगाते हैं? नहीं तो कभी कभी हाथी आता है, आकर वो भक्ति लता को उखाड़ देता हो, हाँ? इसी तरह अगर हम अच्छे भक्तों का संग नहीं करेंगे, हम इस्कॉन के आने के बाद भी हम दूसरों में दोषारोपण करके, वैष्णव अपराध करके हमारी भक्ति लता उगड़ जाएगा, उसके बाद भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, सूख जाएगा, हाँ? इसलिए हम लोग भक्तों के संग का कुंपन बना लो, 4 नियमों का कुंपन बना लो और सुरक्षित अवस्था में अपने भक्ति को रखो और सिंचन करते जाओ। पानी सिंचन क्या है? श्रवण और कीर्तन, हाँ? श्रवण करते जाना, श्रवण आदि जल, ऐसे बताया गया, जल देने के बराबर है ऐसे, हाँ? और सूर्य की रोशनी जो है वो भी चाहिए लता को, वो क्या है? भक्तों की प्रेम, हाँ? अगर हमारे वरिष्ठ कोई भक्त हैं, उनके मार्गदर्शन में हमें करना चाहिए, क्योंकि सूर्य से लता बढ़ती है, हाँ? सूर्य का रोशनी प्राप्त करके, ताप प्राप्त करके ऐसे बढ़ती है। ऐसे लता बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, स्वर्ग को पार करके इस ब्रह्मांड को छेद कर, ब्रह्म ज्योति से भी आगे जाकर जब गोलोक में पहुंचेगी, उधर फल देगी, ऐसे बताएगा। वो फल है कृष्ण प्रेम, तो प्राप्त होगा। लेकिन फल उधर मिलेगा, लेकिन पानी सिंचन इधर करना है आपको। इसका मतलब है आप भौतिक दुनिया में रहते रहते कृष्ण प्रेम पालोगे आप, हाँ? तो लेकिन हम अंतिम सांस तक हमें श्रवण करते जाना, कीर्तन करते जाना, सेवा में जुड़े रहना, इस तरह है। तो लास्ट में एक पॉइंट बताया है इधर, और बोलकर प्रवचन को विराम देता हूँ। गोप्य कामात भयात कमसो द्वेषात चैद्या दया नृप संबंधात कृष्णयः स्नेहात यूयम भक्त्या वयम विभो। ऐसे नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को कहते हैं कि गोपियों जैसे किसी के हृदय में शुद्ध प्रेम इस दुनिया में नहीं है। सबसे श्रेष्ठतम भक्त हैं गोपियां, कंस के पास भय है, वो भय में इतने पीड़ित था, वो भगवान का स्मरण 24 घंटा किया उसने, इसके कारण उसको भी मुक्ति प्राप्त हुई है ऐसे, और शिशुपाल 100 बार भगवान को गाली दिया उसने ईर्ष्या के कारण, फिर भी ये लोगों ने सदा भगवान का स्मरण करने के कारण वो लोग मुक्त हो गए हैं। तो कैसे एक उदाहरण देते हैं, एक कीड़ा होता है, उसको एक मिट्टी के एक पिंजरा बनाता है, वो एक बटरफ्लाई, हाँ, तितली,
उसको अंदर रख देता है और बार बार आकर उसको डसता है, ऐसे ऐसे डस कर चला जाता है। तो ये कीड़ा उसके बारे में स्मरण करता रहता है, अभी वापस कब आएगा, कब डसेगा मुझे, ऐसे उसके बारे में स्मरण करता है। ऐसे स्मरण करते 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 इसको भी पंखे आ जाते हैं, हाँ, और ये भी उड़ना चालू हो जाता है, ये भी तितली बन जाता है उसका स्मरण करते करते। इसी तरह अगर हम कृष्ण के संबंध में लीलाएं सुनते हैं, कृष्ण के शरीर सच्चिदानंद स्वरूप है, हाँ? देखो भगवान आसानी से अपने इस उंगली में उठा लिया उन्होंने गोवर्धन को, हाँ? मुंह खोलकर सारे ब्रह्मांड दिखा दिया उन्होंने, हाँ? और भगवान के श्री चरण इतने पवित्र हैं, अहिल्या का उद्धार किया प्रभु रामचंद्र ने, और भगवान कृष्ण ने अपने दृष्टिपात मात्र से मृतक गोप बालकों को जिंदा कर दिया, हाँ? बहुत आसानी से ऐसे, हाँ? इस तरह हम लोग भगवान की लीलाओं को सुनते समय भगवान की दिव्यता जो है उसके बारे में बार बार सुनकर हमारे में भी दिव्यता आ जाएगा, ये बताते हैं, हम भी ऐसे दिव्य बन जाएंगे। तो आप जब आपके मृत शरीर नीचे गिर जाता है, हम आत्मा जब बाहर निकलता है उसको दूसरा शरीर लेना नहीं पड़ता, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नहीं थी मामे थी, मेरे पास आ जाओगे ऐसे। इसका दो कारण है, एक कारण है भगवान का ही चिंतन कर रहे हैं उनके पास ही जाएंगे आप, है? वो एक कारण है। दूसरा है भगवान का चिंतन से हमारे अंदर दिव्यता बढ़ता है और गंदगी घट जाता है, वो निकल जाता है। तो जैसे एक लोहे को आग में डालो वो तप जाता है, आपने देखा होगा, हम लोग इंजीनियरिंग में फर्स्ट ईयर में किया है, स्मृति है, स्मृति शॉप में जाकर ऐसे टोंग्स में लेकर हम आग में डालते हैं, पहले तो लोहा लोहा ही रहता है, धीरे धीरे लाल हो जाता है, धीरे धीरे पीला हो जाता है और एकदम तेजोमय देदीप्यमान हो जाता है, चका चमकता है वो ऐसे, है? उसको लेके कागज के ऊपर डालो, नहीं तो पेपर के ऊपर डालो, वो जल जाएगा अभी। इसका मतलब है लोहे में आग का गुण आ जाता है, इस तरह जीवात्मा में भी कृष्ण के दिव्यता का ही गुण आ जाता है जीव में, है? तो जीव भी दिव्य बन गया, सच्चिदानंद स्वरूपम, भगवान भी सच्चिदानंद है, तो दोनों के बीच में प्रेममय संबंध आसानी से जुड़ सकता है, हाँ? ये साइंस है इसका, हाँ? तो इस तरह हम लोगों को कृष्ण स्मरण, हाँ? कृष्ण के ऊपर स्मृति ये बढ़ाना ही जीवन का परम उद्देश्य है। इसलिए हमारे सुखदेव ये रूप गोस्वामी पाद एक श्लोक बताते हैं, तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु स्मृत्यो क्रमेण रसना मनसी नियोज्य तिष्ठन् व्रजेत धनुरागि जनानुगामी कालम नयेद किल मित्युपदेश सारम। भगवान के नाम रूप गुण लीला इत्यादि का श्रवण करो, हाँ? और अपने जिह्वा से पुस्तका का भी गुणगान करो और जीवा से प्रसाद भी खाओ, हाँ? और भगवान के नामों का भी जप करो। देखिए जीवा का कितना काम है, उसको प्रसाद ही खाना है, भगवान के नाम जपना है और भगवान की कथा का कीर्तन करना है उसको। ऐसे ही समय बिताओ तुम्हारे मनुष्य जीवन में, ऐसे बताते हैं। कालम नयेत, ये उपदेश का सार है बताते हैं। अगर आपको उपदेशामृत किताब मिला, पढ़ा नहीं आपने, ये 100 पढ़ लेना है, ये सारे उपदेश का सार है, भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं का। तुम उसका श्रवण करो, स्मरण करो, कीर्तन करो और भगवान के नाम जपो। इस तरह के वृंदावन के चेतना में रहते हुए ये सब चीजें तुम करो तो हरि भगवान कृष्ण तुमको आसानी से प्राप्त हो जाएंगे, ऐसे बताते हैं। यही बात इधर भी हम इसके ऊपर ही जोर दिया गया है, भगवान के ऊपर स्मरण कैसे बढ़ाया जाए, भौतिक जड़ पदार्थों की आकर्षण से हम ऊपर मन को कैसे उठाया जाए। तो ये मूलभूत एक सिद्धांत है, प्रभुपाद जी इसके ऊपर बहुत जोर दिया उनके प्रवचनों में। तो हमारे इंद्रिय जो है उनको सेवा में लगाना चाहिए, वो शुद्ध हो जाते हैं। ऋषिकेश बना, मन जो है उसको जप करना चाहिए, जप करते करते क्या हो जाता है, मन में मलिनता मिट जाता है, हाँ? शुद्ध हो जाता है, मल मिट जाता है, शुद्ध हो जाता है मन। बुद्धि को क्या करना चाहिए, गीता भागवत का श्रवण करके बुद्धि को मजबूत करके मन इंद्रियों का आसानी से हम नियंत्रण कर सकते हैं। अहंकार को क्या करना चाहिए, भक्तों के संग में रहने से भक्तों से फीडबैक मिलता है, अहंकार शुद्ध हो जाता है। उससे भक्तों के संग में रहकर हम नम्र तृणाद पीछे नीचे के मूड में रहकर हम अहंकार को भी मिटा सकते हैं। और इस तरह आत्मा जो है सब पदार्थों को शुद्ध करके परम पद को आसानी से प्राप्त कर सकता है। कल हमने एक सरल उपाय दिया इन चीजों को याद रखने के लिए, है आपको एक्शन में दिखाऊंगा, आप इसको बोलेंगे नहीं कभी, है। अहंकार को शुद्ध करने के लिए क्या करना चाहिए, भक्तों के संग में रहो,
तो बोलिए भक्तों के संग में रहो। और बुद्धि को क्या करना चाहिए? मजबूत बनाओ। कैसे? हाँ, शास्त्र क्या शास्त्र है? हाँ, गीता भागवत पढ़ने। हाँ, मन को सफाई करो। कैसे? हरे हरे कृष्ण महामंत्र से। और इंद्रियों को सेवा में लगाओ। हाँ? उसका मतलब बुक्स लेकर भागो। है ना? इसे कितने लोग याद रखेंगे? 4 चीज, करेक्ट है ना? ये 4 चीज कीजिए और आप देखेंगे आपका जीवन आसानी से कृष्ण के भक्ति में जुड़ जाएगा। कृष्ण भगवान की, श्रीमद् भागवतम की, प्रभुपाद की।